हेलो गाइस, मैं हूं मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह सर की वीडियो टाटा कश्मीरी मुस्लिम ऑन बीजेपी एंड पीएम मोदी। अच्छा जी, तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो क्या बोलते हैं बीजेपी के बारे में। कश्मीरी मुस्लिम है, ऊपर से कश्मीरी, कश्मीरी ऊपर से मुस्लिम है। वीडियो शानदार होने वाली है, पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इसके लिंक्स मुझे कई लोगों ने भेजे, ट्विटर पर भी भेजा। स्ट्रेट टॉक्स नाम का चैनल है और इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों से बात की है इलेक्शन को लेकर। स्ट्रेट टॉक्स ट्विटर पर जो ओरिजिनल लिंक का वीडियो है वो दिया हुआ है मैंने नीचे। चलिए देखते हैं कि भाई क्या ऐसी बात हो गई कि लोगों ने इतना रिकमेंड कर दिया मुझे कि इस पर भाई रिएक्शन देने के लिए। मुसलमान ही ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहा है, तुम्हारे हिंदू लोग कम दे रहे हैं। अच्छा, और क्या चाहता है मुसलमान, क्या चाहता है? यही चाहता है कि बीजेपी आगे भी जीते। हमारे पंचतारा एक जगह का नाम है बिहोता, लास्ट बिहोता, वहाँ से 5 तारे नजर आते हैं। अच्छा। वहाँ रोड पहुँचाया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस वाले झूठे हैं, झूठे वादे किए, लोगों के साथ धोखे किए, फ्रॉड किए, इसलिए जनता ने उनको पार कर दिया है। बीजेपी सरकार अभी 50 साल बीजेपी सरकार रहेगी, कोई नहीं हरा पाएगा बीजेपी को। 2014 से पहले यही लड़ाते थे, वो जी अपना मुसलमान आ रहा है, ठोको आंखें बंद करके इसको वोट। कोई बोलता था ठोको एनसी को वोट, इन्होंने हमें जमीनें दिलाई हैं, मालिक बनाया, वो सारा फ्रॉड था। 370 के नाम पे वोट लेते थे। इस वक्त लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। दिल पर हाथ रख के कहिएगा, हाँ, क्या चाहता है मुसलमान? मुसलमान चाहता है बीजेपी को। बीजेपी को चाहता हाँ, है। क्या चाहता है मुसलमान? बस बीजेपी बीजेपी चाहता है। चौधरी लाल सिंह आय से पहले 2 बार यहाँ का मिनिस्टर रहा, बिल्कुल एमपी रहे 2 बार। हम लोगों ने उसको वोट दे के भेजा था और उसने मुझे एक काम भी, अगर वो ये मरम्मत के अंदर दिखाएगा ना, हम सारे उसके पीछे जाएंगे। एक वोट भी, एक काम भी अगर वो दिखाए। इस समय में मरमत गोवा में हूँ और चुनाव चल रहा है और चुनाव के चलते यहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं ये हम इनसे पूछेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल लतीफ। हाँ जी, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। लतीफ साहब, क्या है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। क्यों बीजेपी क्यों जीत रही है? काम करती है, अच्छा काम करती है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है। चलो, वो कहने से क्या होता है, काम तो कर रही है। आपके काम हुए हैं, हाँ हुए, इसलिए आप वोट देंगे बीजेपी को। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद सलीक। सिख साहब, क्या चाहता है मुसलमान, क्या चाहता है? यही चाहता है कि बीजेपी आगे भी जीते। मुसलमान बीजेपी को चाहता है, चाहता है। कांग्रेस को नहीं चाहता? नहीं चाहता है, उनने काम ही नहीं किया आज तक। कांग्रेस उन्हें नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो धर्म पर लड़ाती है। उनको क्या पता है दीन दुनिया का क्या होता है। आपके क्या काम हुए हैं बीजेपी सरकार में? बहुत काम है हमारे। जैसे कि गिना दीजिए, बता दीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले, कांग्रेस वालों को भी पता चले कि आप देखो आज कहाँ तक हमारा इधर रोड अब पीछे आता ही नहीं था, तो रोड की बात देखो। आप कहाँ से आए हैं? ऊपर बिहोता से। बिहोता। हाँ। यहाँ से कितना दूर है सर? है कोई 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। हाँ। तो पहले रोड नहीं था? नहीं सर, अभी रोड है सर। खजनों का रोड था पहले। अच्छा। आज देखो सर, ऊपर के लिए मेटाडोर ही जा रही है। ये कब से रोड वहाँ पर बना? सर जब से हमारे ये शक्ति साहब यहाँ पर आए हैं, शक्तिराज परिहार। हाँ, तब से बहुत अच्छे एमएलए सर वो। क्या नाम हुआ सर? बशीर अहमद। बशीर साहब, क्या चाहता है मुसलमान? मोदी बीजेपी को चाहता है। बीजेपी को चाहता है मुसलमान। हाँ। कांग्रेस से प्यार नहीं? कांग्रेस वाले झूठे हैं, झूठे वादे किए, लोगों के साथ धोखे किए, फ्रॉड किए, इसलिए जनता ने उनको पार कर दिया है। बीजेपी सरकार अभी 50 साल बीजेपी सरकार रहेगी, कोई नहीं हरा पाएगा बीजेपी को। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ। दिहाड़ी मजदूर हैं। घर मिला आपको? हाँ, घर मिला, घर मिला है, बराबर मिला है। और क्या क्या मिला? और क्या, गरीबों को गैस मिले, रोड बने, जहाँ पानी नहीं था लोगों को घर पाइपें लग रही है। अच्छा। हाँ। आप कहाँ से? हम बिहोता से। आप बिहोता से। चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद शबीर। क्या चाहता है मुसलमान? बस बीजेपी। बीजेपी चाहता है। बीजेपी चाहता है। ऐसा क्या जादू कर दिया है बीजेपी ने आप पे? क्या करेंगे फिर, बाकी उन्हें कोई काम नहीं किया हमारा तो। अच्छा। हाँ। बीजेपी ने आपके काम किए? हाँ, बिल्कुल। किसने काम किए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काम किए, शक्तिराज परिहार ने काम किए, या परिहार साहब ने? परिहार साहब ने काम किए? मोदी जी काम कर रहे हैं? हाँ।
मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। क्या नाम है चाचा? गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद जी, जी। दिल पर हाथ रख के कहिएगा, हाँ, क्या चाहता है मुसलमान? मुसलमान चाहता है बीजेपी को। बीजेपी को चाहता है। हाँ, मैंने काफ़ी सियासतों में पीछे भी रहा। हाँ, कोई छोटी उम्र का नहीं हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 72 साल से पार चल रहा इसलिए तो मैंने कहा कि दिल पे हाथ रख के कहिएगा। हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा काम इन्होंने किया, रोडें बनी, पानी बना, घर बने। जबकि कांग्रेस थी, ये जो है ना, ये मकान शकान लोगों को देते, PMY की क्या बताते हैं इनको, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। आवास योजना, एक घर, वो भी लड़ाई करके, एक पूरे गांव में। अच्छा, आज एक बटन से एक पंचायत में 300-350 मकान आता है। और इससे और क्या होना चाहिए? चाचा कांग्रेस तो कह रही है। देखिए, मैं यही कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आप बीजेपी मत देखिए, कांग्रेस मत देखिए, आप मत देखिए। देखना है कि मेरे घर के आगे से निकलने वाली सड़क किसकी सरकार में बनी। देखना यह है कि मेरे घर में बिजली का बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है 24 घंटे। देखना यह है कि पानी के लिए मुझे सर पे बर्तन रखकर किलोमीटर में जाके पानी को लेके नहीं आना पड़ता। मेरे घर के बच्चों को पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सही है कि नहीं है। जो भी सरकार ये काम कर रही है, वोट उसको जाना चाहिए। अगर कांग्रेस करेगी, कांग्रेस को वोट दीजिए। बीजेपी कर रही है, बीजेपी को वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी को दीजिए। टीएमसी कर रही है, टीएमसी। काम से मतलब होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब हम चुनते हैं, जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी बात सुनेगा, हमारी मुश्किलों को दूर करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सुनेगा और उसको ठीक करेगा। इसमें कई बुजुर्ग लोग अभी तक बोले हैं, आप उनकी बातों को सुनिए और देखिए कि किसने किया और किसने नहीं किया। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, दावे करने से काम नहीं होते, जमीन पर काम दिखना चाहिए। सड़क जमीन पर दिखनी चाहिए, कागज पर नहीं। पानी के नल घर में दिखने चाहिए, कागज पर नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं। कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वो सिर्फ धर्म पर लड़ाती है। सरकारें आती हैं क्या धर्म पर? कौन मुसलमान मरा, कौन और जात का मरा? कोई नहीं मरा। अच्छा, ये कहने के ड्रामे होते हैं, ये बताने के ड्रामे होते हैं। कोई नहीं मरता इससे। कोई नहीं। जो भी ऊपर मिनिस्टर आते हैं वो किसी लेवल के लिए आते हैं, उनको बंदूक की जरूरत होती है, पब्लिक की जरूरत होती है, कि मारने की जरूरत होती है? नहीं नहीं। जब पब्लिक है तो मिनिस्टर भी है, पब्लिक नहीं है तो मिनिस्टर कहाँ है? मिनिस्टर के साथ ये तालमेल दुपा से बराबर होते हैं। हमारे अभी डॉक्टर साहब आए, किस लिए आए? हमारे लिए आए, नहीं तो इनको कौन से घाटा है? कहाँ से हैं आप? मैं मरमत बेहोता से हूँ। अच्छा, मरमत बेहोता से हैं आप। आज रोडें देखो कहाँ जा रही है। हमारी डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट पूरी दारों पर चढ़ रही है। जहाँ से आप हैं वहाँ पे पहले रोड नहीं था क्या? 2014 से पहले कहाँ से कौन रोड था? कोई रोड नहीं था। को सब लोगों को पता है कौन रोड था। हमने क्या झूठ बताना है? लेकिन नहीं जगह नहीं। आज बिजली देखो घर घर में, आज हर घर में ये देखो क्या नाम कहते हैं ये जी, हाँ ये हर चीज है, ये बिजली, पानी। अच्छा, हर घर। ऑपोजिशन क्यों कहता है फिर कि भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, वोट उसी पे? सियासत होती है, पीछे से होती है। जब दो पहलवान मैदान में, अब जनता समझ गई है कि क्यों वोट देना है और किसको वोट देना है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इस बार मुसलमान ही ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहा है, तुम्हारे हिंदू लोग कम दे रहे हैं। अच्छा, और क्या? माने इस बार डेवलपमेंट पे वोट होगा। हाँ, धर्म पे नहीं। धर्म ये नहीं, वे आसपास का धर्म उस पर वोट नहीं है। धर्म एक तरक्की का, तरक्की का धर्म, ये अच्छी बात है। क्या नाम है सर? बशारत हुसैन वानी। कहाँ से हैं बशारत सर? बेहोता से। बेहोता से हैं आप भी? अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि कौन जीत रहा है, पहले ये बताइए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसके साथ और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस तो कह रही है कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो उनको कहने दीजिए, उन्होंने क्या किया जितने वो रहे, मतलब जितने सालों अच्छा। से वो रहे। हाँ बिल्कुल, वो मतलब बहुत अच्छे काम किए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पूरा सपोर्ट है? पूरा बिल्कुल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। बिल्कुल जनाब, पूरा सपोर्ट। क्या नाम हुआ सर? अजहरुद्दीन जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी लग रहा है। हाँ? ये आपको पता है क्रिकेटर भी थे, कैप्टन थे इंडियन टीम के। कौन जीत रहा है? डॉक्टर जितेंद्र साहब। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्यों, ऐसा क्या काम किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? बहुत सारी डेवलपमेंट हुई इनके, मतलब 2014 के बाद। अच्छा, हाँ,
क्या डेवलपमेंट हुई है? रोड मतलब जैसे समझो रोड जगह जगह पे पहुंचे ऐसे, उसके बाद PMAY आए। हाँ, मतलब जो गरीब था उसके पक्के मकान बन गए। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है। अजरुद्दीन, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान करती है भाजपा, तो मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान चाहता है ये कि तरक्की हो। तरक्की। जात पात पे ये लड़ा रहे हैं इस वक्त, इलेक्शन का दौर है, लड़ाएंगे, इनका काम है। हाँ, तो जैसे मैं जानता हूँ कि लीडर लोग जात पात पे ही ज़्यादा लड़ाते हैं। हाँ, धर्म पे लड़ाएंगे, ऐसे इसको कहेंगे तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ये है वो है, ना हो इस तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखना है कि जो तरक्की इंसान कर रहा है उसको वोट देना चाहिए बस। बिल्कुल, जो तरक्की कर रहा है उसको वोट। क्या नाम होगा सर? शुक्र अहमद। शुक्र साहब, कौन जीत रहा है? ये आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, आपको अभी पता लगे कि कौन जीत रहा है। अच्छा, हाँ। ये कब? ये तो 4 तारीख को तो पता ही चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। नहीं, ये एक तहसील वाइज सिस्टम था। देखो आपने ये डॉक्टर साहब की रैली अभी देखी, कितने लोग थे डॉक्टर साहब से? 70% मुस्लिम लोग थे। बिल्कुल, मुस्लिम इतना चाहता है भाजपा को डेवलपमेंट की मरम्मत में। डॉक्टर साहब यहाँ के लोकल ही हैं। चलिए, वीडियो खत्म हो गया। इससे आपको अंदाजा लग गया कि लोग क्या हैं। ये जो लास्ट में इन्होंने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैली में, शायद ये जम्मू के आसपास का कोई वीडियो है मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर से ही लड़ते हैं शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आप सोचो कि 70% उसमें मुसलमान थे उनकी रैलियों में। मैं फिर कहता हूं, आप न पार्टी पे जाइए, न नेता पे जाइए, आप किसी चीज पर मत जाइए, आप जाइए काम पर, डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपके घर में पहुंचने वाली सुविधाओं पर। आपके पास हेल्थ कार्ड मिला, आप उसमें कितनी बार इलाज करा सकते हैं फ्री में। PMY की जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात हुई, क्या उसके तहत आपको घर मिला? दिखने चाहिए, कागज पर नहीं कि हमने इतने घर बना दिए, हमने ये दावा कर दिया, हमने बिजली पहुंचा दी। ना 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 ना, घर में बिजली पहुंची, लोग देख रहे हैं। घर के आगे सड़क पहुंची, लोग देख रहे हैं। जमीन पर काम होना चाहिए। और जो भी कर रहा है, जिस पार्टी का भी कर रहा है, आप उसको वोट दीजिए। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अपना नहीं देखना है, अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर देखना है कि जब मेरी अगली पीढ़ी आए तो उनको अच्छी सड़कें मिले, उस पर गाड़ियां दंदनाते हुए घर के पास तक पहुंचे, इलाज करने की सुविधा मिले पास में, किलोमीटर में भागना ना पड़े कि अस्पताल नहीं है, बिजली मिले जिससे बच्चे पढ़ सकें, गैस मिले जिससे खाना बन सके इजीली, जो टाइम बचे उसमें और ज्यादा हम कुछ काम कर सकें। क्योंकि नेता, MP, MLA, सरकारें हम अपनी सुविधाओं के लिए चुनते हैं कि हम अपना घर चला रहे हैं, तो वो हमें जो चीजें चाहिए, उसके लिए जरूरी चीजें चाहिए, वो उपलब्ध कराने के लिए लोग काम करेंगे। तो देश का हर वोटर ये सोचे कि काम पर वोट देना है, धर्म पर वोट नहीं देना है, मजहब पर वोट नहीं देना है, पैसे लेकर वोट नहीं देना है, शराब की बोतल लेकर वोट नहीं देना है, काम पर वोट देना है। ठीक है, 100% चीजें ठीक नहीं होती है, कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है कि यार कम से कम मेजोरिटी में तो रहे काम दिखे। और बाकी आप लोगों ने तो मूड देख ही लिया। और ये खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये वीडियो एक रियलिटी चेक है। कोई बंदूक कनपट्टी पे नहीं रखी गई है भाई लोगों। उम्रदराज भी थे, युवा भी थे, सबने एक सुर में आपने सुन लिया क्या बोल रहे हैं। अगर भारत में मुसलमानों पर, ये भी जम्मू कश्मीर का है, तो भारत छोड़ दीजिए। जिस जम्मू कश्मीर के बारे में आप कहते हैं कि वहां तो भाई जुल्म की इंतहा हो गई, ये उसी जुल्म के इंतहा वाली जगह से सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट है। अब अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। आप कहें कि जी भाड़े के लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, सबने अपना ईमान बेच दिया है। सब पाकिस्तानियों की तरह नहीं होते तो 2% में अपना ईमान बेच देते हैं। ये भारतीय हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग। और सुन लीजिए, ग्राउंड रियलिटी यही है। जितनी जल्दी आप रियलिटी को स्वीकार करेंगे, सच को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी डेवलपमेंट कर पाएंगे। वरना बैठे रहिए, हमें क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। आप लोग बढ़ाएं कमेंट करके भाई आपका क्या कहना है इस वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वाकई में ये वीडियो, ये कश्मीरी लोगों की बातें उन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमांचे हैं जो ये कहते हैं कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
या जो ये कहते थे कि भाई ग्राउंड में कौन जाएगा, उधर के लोगों का इंटरव्यू कौन करेगा, उधर के लोगों की बात कौन सुनेगा। अब तो मैं कहता हूँ 20 हज़ारों ऐसे मैं दर्जनों ऐसे इंटरव्यू देख चुका हूँ, खुद देख चुका हूँ खुद। नेशन ये तो चैनल और नेशनल लाइव है, वो भाई मेरे ख्याल जाते ही सिर्फ कश्मीर में है। वो कभी कहीं कश्मीर में खड़ा होता है, कभी कहीं कश्मीर में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज दिखाता है नेशनल लाइव वाला है। हाँ ज़्यादातर, और भी कितने ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को कवर करते हैं। अब उनकी बातें सुने। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आई है, हमें मकान, हमें बिजली, हमें उसके बाद पानी, हमारे बच्चों की तालीम, ये सारी सहूलतें हमें मिली हैं 370 के बाद। देखें लोग सर ने जो है ना बात की है कि वो भी जो है ना बीजेपी और दूसरी जो कांग्रेस है कह रहे थे कि कांग्रेस से यहाँ पर कुछ नहीं करवा रहा, ये तो लोग सर ने सही बात की। और पाकिस्तानियों को जो है ना हिंट देकर किया कि ये खास आपके लिए है कि मतलब कि जब चुनाव करना होता है, जब वोट अपना जो है ना कास्ट करना होता है, तो आप होना चाहिए कि हमें कौन फ़ायदा दे सकता है, अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए। तो सारी बात है, तो उन्होंने प्रेफर दिया बीजेपी को। तो वहाँ पर बीजेपी जिस तरह कह रही है कि डेवलपमेंट करवा रही है, अच्छी बात है, वहाँ पर करवानी भी चाहिए क्योंकि उनका हक है, तो सही बात है, होनी चाहिए। ये अब देखा अपनी आँखों से, अपने कानों से सुन लिया है। कश्मीरी लोग थे, सारे मुस्लिम थे, माशाल्लाह बार रेश भी लोग थे, दाढ़ी वाले भी, सारे ज़्यादातर मैक्सिमम थे दाढ़ी वाले, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। उसके बाद सर पर उन्होंने टोपियाँ भी पहनी थी मुसलमानों वाली, ठीक है ना। बातें कौन किसकी कर रहे थे? मोदी साहब के बारे में, बीजेपी के बारे में, उनकी नहीं इस वक्त जो तरक्की करवा रहे हैं, कश्मीर के काम करवा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे थे। नहीं जी, ये तो आप निशानियां बता रहे हैं ना, ऐसे तो कोई भी बन जाता है। वो पीके मूवी में नहीं देखा आपने? आप तुम क्या कहना चाहते? एक मिनट, नहीं वो बात पे अलग छोड़। पीके मूवी में जो सबको सब मजाक के जो लोग होते हैं उनको तब्दील कर देता है, मिक्सिंग कर देता है, और जो सामने वो बैठा होता है, वो जो भी हो, क्या उसका नाम या मूवी में उसका नाम बताता है, उसको कहता है कि तुम पहचानो ये कौन है, तो वो सबका हुलिये से बताता है कि ये मुस्लिम है, वो सिख है, लेकिन अंदर से वो होते कुछ और हैं। तो ये जो होलिये की बात की, उसने टोपी पहनी थी, उसकी दाढ़ी भी है, तो ये तो खाना पूरी करने के लिए वैसे बंदा भी कर सकता है। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि वो गलत है? हो भी सकता है। जा यार मैं तुम्हें भांड मारना शुरू कर दिया। भांड मारना नहीं शुरू किया। ये जो तुमने बात की ना कि वो थे मुस्लिम, कन्फर्म थप्पा लगा रहे हो, मैं इस बात पे आता हूँ कि ये पक्का नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी कर चले ठीक है, मुस्लिम नहीं भी थे, उधर के राशि तो थे ना, अब वो भी नहीं हो भाई। मेरे पास कौन सा कोई डोमिसाइल है उनका, या आपको अच्छा यार चले बातें जो है ना, बातें मेरी बातों की उनका है मानना नहीं, उन्हें मानना भी, बातें उसने ठीक की हैं। अगर हकीकत ऐसी है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी वाकई ऐसा वहां पर करवा रही है, वहां के आम मुस्लिम के लिए, कश्मीरियों के लिए, खुसूसी मुस्लिम जो है वहां पर उनके लिए करवा रही है, तो अच्छी बात है। तो फिर आप अपनी कंपनी को कहो नया लॉलीपॉप घड़े, ये जो लॉलीपॉप है कश्मीर वाला, कोई अच्छे वाला आप घड़े बनाए जो पाकिस्तान की अवाम के मुंह में ठोंसा जाए, और वो चूसते रहे, चूसते चूसते उनको मजीद 76 साल लग जाए, 75-76 साल गुजरे, फिर को नया लॉलीपॉप। अब ये 75-76 साल हो गए ना कश्मीर वाला लॉलीपॉप, ये इंडिया के लोगों ने और कश्मीर के मुसलमानों ने, नॉन मुस्लिम सब ने ये तोड़ दिया ये लॉलीपॉप। ये आप अपनी आंखों के सामने हमने टूटता वो लॉलीपॉप देखा है। इनकी बातों से हज़ारों ऐसे हमारे इंटरव्यूज हमारी आंखों से सामने हो चुके हैं, हज़ारों, मैं खुद देख चुका हूँ। ये सिर्फ वीडियो तो अगर कितनी और मैं देखता हूँ, जो मैं तो देखा मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम उधर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के और पीएम मोदी साहब के। देखें कि एक वीडियो को देखकर या यार एक नहीं है, ये तो मैं सिर्फ एक रिएक्शन कर रहा हूँ ना। तुम्हारी अपनी बात है, मेरी अपनी, मेरा अपनी माइंड है, इसके बारे में सोच मेरी है। देखें कि वीडियो को देखकर कुछ भी मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं मतलब कि उसके बारे में कहा जा सकता। कैसे किया जाता है? देखें कि आप तुम क्या तो तुम्हें वीज़ा मिले, तुम जाओ कश्मीर, इंडिया कश्मीर में घूमो फिरो, उधर के लोगों से बात करो, तब तुम्हें मजा आएगा, ये कहना चाहते हैं? बात तो सही। पहले तुम्हारी क्या डिमांड थी? कोई फार इनर कश्मीरी उधर फार इनर कश्मीर में जाकर व्लॉग बनाया, तो हमने एक अंग्रेज भाई की वीडियो की थी, वो आज से कुछ 4-5 मंथ हो गए।
वो गया था, वो कश्मीर की गली कूचों से रात को गुजरता हुआ, दिन भी नहीं था, रात को गुजरता हुआ उसने ठेले से कुछ चीज़ें भी खाई, हर एक से बातें करता हुआ जाके श्रीनगर के घंटाघर चौक में जाके बैठा था। सिंह स्मार्ट सिटी भी उसने दिखाई थी। तो उस वक्त हमें कहा था यार वाकई में आज मान गया कि इंडिया कश्मीर जो है वो हमसे तरक्की भी कर चुका और महफूज भी। मेरी बात सुने, तरक्की तो मैं आज भी मानता हूँ, महफूज भी आपने कहा था। इससे तो मैं आज डिसएग्री नहीं करता, मैं तो आज भी एग्री करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहां पर बनाया। हमने मतलब कल ही उसकी वीडियो की है, उस पर रिएक्ट किया है। तो इस मैं नहीं कहता कि वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर सिक्योरिटी की या वहां पर मुस्लिम की बात की जाए तो वह मैं उससे नहीं मानता कि उनकी अभी तक उनको आजादी है। मैं इस बात से डिसएग्री हूँ, डेवलपमेंट से तो आप माने, मेरा कोई आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मेरे मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी हमें दिख रही है। रियलिटी देख कर भी कोई ना माने तो समझो वो है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।